टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टी रेशियो से भी बोला जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये यहाँ से नया टॉपिक शुरू हो रहा है। अब स्पेसिफिक एंगल्स में कौन कौन सा एंगल हमें पढ़ना है। एक तो है 0 डिग्री, दूसरा 30, तीसरा 45, चौथा 60 एंड पांचवा 90। ठीक, इन पांचों एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। मतलब 0 के लिए हम लोग साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉसेक 0, सेक 0 और कॉट 0। ठीक, वैसे ही साइन 30 के लिए निकालेंगे, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, 45 डिग्री से। ठीक है, तो इसको मैं 2.1 बोल देता हूँ। ये रहा 45 डिग्री के लिए। ठीक, अब फिगर बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, यही तो पढ़ रहे हैं अभी तक। ये रहा 45 डिग्री बनाना है, तो ये रहा 90 डिग्री एक रहेगा। अब एक एंगल 45 डिग्री, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हमें सारे टी रेशियोज को निकालना है। तो अब देखो ये 45 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री है, और सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 + 45 90, और ये भी 90, तो 180 हो गया। ठीक है, अब वही नाम देते हैं ABC, 3 साइड, ये हो गया। अब हमें निकालना है साइन 45, कॉस 45 और टेन 45। ये सिर्फ 3 निकालेंगे, बाकी 3 इसी से आ जाएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। पीछे देखा था, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो जो इसका आएगा उसी का उल्टा कर देंगे, तो अगला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 निकालना है, तो किसी एंगल को ले लो, ये दोनों सेम है, तो इसको देख लेते हैं। 45 साइन 45, वो क्या होगा, अपोजिट साइड। साइन में क्या होता है, जिस एंगल के लिए निकाल रहे हैं उसके अपोजिट साइड को देखना है। तो इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक, इस 45 को, तो इसके अपोजिट क्या है, BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, वो क्या है, AC। ठीक, ये होगा cos 45 निकालना है, तो वो क्या होगा, AB डिवाइडेड बाई AC। cos 45 में एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है BC डिवाइडेड बाई ये एडजेसेंट साइड है AB बोलो या BA बोलो। ठीक, इससे दोनों में फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये लेंथ की बात बोल रहा हूँ, इसलिए AB लेंथ। ठीक, 1045 हो गया। अब निकालना है, ये देखो, ये जो है साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये साइड्स के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये है 3 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, ये है 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर मेरे पास ये एंगल दिया हुआ है A एंगल, ये दिया है B, ये दिया है C, कोई मुझसे बोल रहा है साइन A निकालो, साइन A। ठीक है, साइन A निकलेगा तो अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो ये आया हमारा साइन A आया 3/5। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ जो कि थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये है मान लो 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36।
ठीक। तो 6 + 4 10, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। 64 + 36 कितना होता है? 100 होता है। तो 100 का रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट 10। ठीक है, ये हो गया 8 6 10। अब देखो, अब इस केस में मान लो ये ए है, ये है सी, ये है बी, यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ साइन ए, ये मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आ जाएगा। साइन ए निकाल रहा हूँ। साइन ए होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड क्या है? 6 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हुआ, ये 2 के टेबल में आ रहा है। 2 5 = 10, 2 3 = 6, 3/5। साइन है, यहाँ पे भी आया 3/5, यहाँ पर भी आया था 3/5। मतलब कि ट्रायंगल के साइड पे डिपेंड नहीं करता, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ट्रायंगल की साइड पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल की लेंथ बढ़ गई तो साइन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। रेशियो पे डिपेंड करता है, मतलब दो साइड के रेशियो पर डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। अब अगर दो साइड का रेशियो सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी उन दोनों ट्रायंगल के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए सेम आएगी। अब देखो दोनों के लिए सेम आया, चेक करते हैं। ये क्या आया था? इसका रेशियो मैं निकालूं साइड का, 3/5 है। 3/5 इसके लिए रेशियो क्या है? 3/5 है। ये भी हाइपोटेन्यूज भी साइड है ना, तो 3/5 इसके लिए मैं रेशियो निकालता हूँ 6/10 के लिए। तो इसके लिए जो रेशियो आएगा वो आएगा 6/10, मतलब अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज 6/10। ये भी आ रहा है 3/5 कैंसिल होके, मतलब 6/10 और 3/5 प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, समझ रहे हो? मतलब ऊपर भी इंटू 2 करूँ, नीचे भी इंटू 2 करूँ तो 6/10 आ जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ये सब साइड के रेशियो पे डिपेंड करता है। साइड के रेशियो पे डिपेंड करता है, साइड के लेंथ पर नहीं डिपेंड करता। ठीक, अब ये बोल दिया मैंने। अब देखो, अब एक और बात कि ये ट्रायंगल है, ये है 45 डिग्री, ये भी है 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ बताना होगा। ये है एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन दोनों में, इस ट्रायंगल में खास बात है कि ये दोनों साइड इक्वल है, AB और AC इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या क्या ट्रायंगल होता है? स्क्लेन है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और राइट एंगल, 4 टाइप का ट्रायंगल होता है। उसमें से अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब देखो, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी दो साइड इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो भी इक्वल होता है। कैसे? अगर ये साइड इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल है ये B है, और इस साइड के अपोजिट क्या है? ये। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा? एंगल B और एंगल C भी बराबर हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? दो साइड इक्वल है तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल, वो भी इक्वल होगा। मतलब AC और AB इक्वल है तो एंगल B और C भी इक्वल होगा। ये नहीं होगा, एंगल A कुछ भी हो सकता है, ठीक। एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। इसी को बोलने को मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, अगर B और C इक्वल है, ठीक है, ये होता है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये क्या है? अगर B और C एंगल इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट साइड है वो दोनों भी इक्वल होगा, मतलब AC और AB भी इक्वल होगा। तो इसको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे यूज़ है। कैसे यूज़ है? देखो, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तीसरा 90 है। 90 हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं, मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। कैसे? ये 45, ये 45, दो एंगल इक्वल हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल होगा। मतलब 45 के अपोजिट क्या है? BC, और इस 45 के अपोजिट क्या है? AB। तो ये बात समझ में आया? तो अगर AB लेंथ अगर A है, AB का लेंथ अगर A है तो BC का भी लेंथ A होगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। AB का लेंथ A है तो BC का भी लेंथ A होगा। कैसे होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर दो साइड इक्वल है तो उसका
ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, इसी का कन्वर्स बोल सकते हैं। अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी, इसको बताने के लिए सब बताना पड़ा। ठीक, अब आते हैं वापस से साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 निकालने में। ठीक है, तो एक और चीज़, अगर यहाँ ए है, ये ए है, हमें दो साइड पता चल गया, तो तीसरा आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या होता है, अंडर रूट इसके लेंथ का स्क्वायर वो है ए स्क्वायर, इसके लेंथ का स्क्वायर ये है ए स्क्वायर, तो होगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा √2 टाइम्स ए। ठीक है, √2 टाइम्स ए होगा, ये हो गया। अब देखो, अब मैं निकालने वाला हूँ साइन 45। तो निकालने से पहले मैं फिर से फिगर बना लेता हूँ, ये साइड में, ये रहा फिगर। इसको मैंने ए बोला था, इसको सी बोला था, इसको बी बोला, ये है 45, तो ये भी 45 45 है। तो अगर ये ए लेंथ है तो ये भी ए, ये हमारा आया था √2a। ठीक है, अब ए एंगल के करस्पॉन्डिंग में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखने वाला हूँ, मतलब 45 डिग्री निकलेगा। तो पहला साइन 45 डिग्री, साइन 45, साइन बोलना है मुझे, तो क्या हो सकता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ऐसे डिफाइन किया गया है साइन को। तो ऑपोजिट साइड क्या है, BC, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस AC। ठीक है, BC की लेंथ क्या है A, और AC की लेंथ क्या है √2a। तो A से कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1/√2। इसका मतलब होता है साइन 45 डिग्री क्या होगा 1/√2। एक ही रिजल्ट आ गया। ठीक, दूसरा निकालते हैं। अगर इस 45 को इसको लेकर लिखा, अगर इसको भी लेकर लिखते तो सेम आता, क्योंकि इसके लिए लिखते हैं तो होता AB/AC। AB भी A लेंथ का है और AC √2 होता, तो वापस से A कट के 1/√2 ही आता। ठीक है, आना भी था क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अब देखो, मैं निकाल रहा हूँ cos 45। cos 45 कैसे होगा, इसको लेकर लिख रहा हूँ। ठीक, ये वाला है cos 45 AB/AC, AB लेंथ मतलब एडजेसेंट लेंथ और हाइपोटेन्यूस की लेंथ AC। AB है A और हाइपोटेन्यूस है √2a, तो A से कट के वापस √2 आ गया, मतलब cos 45 और sin 45 बराबर होता है, और किसके इक्वल होता है 1/√2 के। ठीक, ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। तीसरा है tan 45। टेंजेंट क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है BC, एडजेसेंट साइड है AB। अपोजिट साइड की लेंथ है A, एडजेसेंट साइड की भी लेंथ है, तो A से कैंसिल होके 1 आ गया, मतलब tan 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, अब चौथा भी निकाल लेते हैं। चौथा ले लेते हैं कॉसेक 45। ठीक, कॉसेक 45 या तो वही लिखो ऐसे, इस तरीके से कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूस बाई ये हाइपोटेन्यूस बाई अपोजिट। हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे AC, अपोजिट है BC। इसकी लेंथ है √2a, BC की लेंथ है A से कैंसिल होकर √2 आ गया। या फिर डायरेक्ट बोल सकते थे, ये कैसे बोल सकते थे, मैंने बोला है कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर साइन 45 1/√2 है, तो उसी 45 के लिए जो कॉसेक होगा वो इसका उल्टा होगा 1/√2 का। 1/√2 का उल्टा √2 होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आ जाता कॉसेक 45 √2। ठीक, तो ये रेसिप्रोकल वाले को ही इस्तेमाल करके बाकी दो निकालेंगे। सेक 45 मतलब सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस 45 है 1/√2, तो सेक 45 क्या होगा √2, डायरेक्ट आ गया। सिक्स्थ क्या है कॉट 45। कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। देखो, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। टेन है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो कॉट 45 भी आ गया 1। तो हम लोगों ने 45 डिग्री के लिए 6 मतलब जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको हम लोगों ने निकाल लिया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो ये 6 आ गया, और इसको याद रखना है। याद कैसे होगा, क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री के लिए। तो हम लोगों ने कितना एंगल लिखा था, 5 लिखा था, 0, 30, 45, 60 और 90।
तो 45 हो गया। अब 30 निकालेंगे, 30 निकालेंगे साथ साथ 60 निकल जाएगा, 0 निकालेंगे तो साथ साथ 90 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं 30 डिग्री पे। तो नेक्स्ट है 30 डिग्री। ठीक है, पहले 45 हो गया, अब 30 डिग्री पे आते हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रायंगल बनाएंगे। 30 डिग्री निकालेंगे तो अपने आप ही 60 डिग्री भी निकल जाएगा। तो इसके लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसिडर करना होगा। क्यों करना होगा अभी समझ में आ जाएगा। ए बी सी 3 वर्टेक्स है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात क्या होती है, उसकी तीनों साइड की लेंथ एक जैसी होती है और एंगल भी इक्वल होता है। एंगल इक्वल होता है मतलब ए भी 60 डिग्री होगा, एंगल बी भी 60 डिग्री और एंगल सी भी 60 डिग्री, तब तीनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 कॉस 30 टेन 30 ऐसे हम लोग हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने वाले हैं। तो क्या करेंगे, मान लो कि ए बी लेंथ 2a है। ए बी की लेंथ क्या है 2a। 2a क्यों ले रहे हैं पता चलेगा। बी सी की भी लेंथ क्या हो जाएगी 2a, ए सी की भी लेंथ हो जाएगी 2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगा। ठीक, अब देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और अगर मैं ए वर्टेक्स से एक में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एक तो सिमेट्री से पता चल रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर ये इस एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर सिमेट्री से दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी, ये डी नाम दे दो, ए बी डी, और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। उससे सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उससे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। 60 डिग्री था, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इस एंगल को इक्वली डिवाइड किया 30 डिग्री और 30 डिग्री में। ठीक है, ये है कितना 60 डिग्री। ठीक, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, किस ट्रायंगल को देखना है, ए बी डी को। ठीक, हम लोग 30 डिग्री निकाल रहे हैं, निकालते हैं। पहले निकालेंगे साइन 30, फिर कॉस 30, फिर टेन 30, फिर कॉसेक 30, सेक 30, लास्ट में कॉट 30। ठीक है, साइन 30 निकालना है, साइन किसी एंगल का निकालना है तो उस एंगल के जो अपोजिट साइड है उसको देखना है। अपोजिट साइड क्या है, बी डी लिख दिया। 30 के अपोजिट बी डी है, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, ए बी, ये हो गया ए बी। ठीक है, अब देखो बी डी की लेंथ चाहिए। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमेट्री से हमने बोल दिया कि ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री है। ठीक वैसे ही अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो बी डी और डी सी की भी लेंथ सेम होगी। ठीक, इसको भी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, बाई सिमेट्री हम लोग बोल रहे हैं। तो ये 2a लेंथ है बी सी की, तो बी डी की लेंथ होगी a और डी सी की भी a, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा बी सी लेंथ को। तो ये a हो गया, ये a हो गया, बस इससे क्या हो गया, बी डी लेंथ आ गई a और ए बी लेंथ है 2a। a से कैंसिल हुआ, 1/2 आ गया। इससे क्या पता चला, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 1/2। अब क्या करते हैं हम लोग साथ में ही इधर ही साइन 60 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन 60 निकालना है। साइन 60 कैसे निकलेगा, इसी ट्रायंगल में देखो 60 के ऑपोजिट क्या है, ए डी। 60 एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है, ए डी, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी, ये रहा ए बी। ठीक है, तो ए डी लेंथ, अब ए डी लेंथ हमें चाहिए, तो ए डी लेंथ कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी डी बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहा हूँ। देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, ए डी स्क्वायर आया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर क्या है, 2a का स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये हुआ ए डी स्क्वायर। तो ए डी क्या होगा, ए डी होगा √3a। ए डी आ गया, कुछ नहीं किया है, जैसे यहाँ पे साइन 30 पहले हम लोगों ने निकाला, साइन 30 निकालना था तो 30 के ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो बी डी बाई ए बी, ए बाई टू, ए 1/2, ये आसानी से 1/2 आ गया क्योंकि हमें दोनों लेंथ दिख रहा था। लेकिन जब हम साइन 60 निकालने जाते हैं तो उसमें ए डी लेंथ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि 60 का ऑपोजिट ए डी है, पर ए डी हमारे पास नहीं था, ए डी नहीं था पर ए बी और बी डी था। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड हमें पता है तो तीसरी साइड निकल जाती है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर किया, तो ए डी आ गया √3 है, बस यहाँ पुट कर देना है, ए डी की जगह पे √3 है, ए बी तो पता है, ए बी है 2 है, तो क्या आ गया √3/2। साथ साथ में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं cos 30 निकालने वाला हूँ, ठीक, cos 30 कैसे निकलेगा, ये 30 है तो 30 के एडजेसेंट साइड में क्या है, ए डी, 30 के एडजेसेंट साइड क्या है, ए डी, और हाइपोटेनस ए बी। ए डी मैंने अभी निकाला, ए डी कितना है, √3 है, यहाँ से √3 है, और ए बी क्या है, 2a। ठीक है, तो ए से ए कट हुआ, √3/2 आया, इसका मतलब cos 30 होता है √3/2। ठीक है, अब मैं cos 60 निकालने वाला हूँ, cos 60 निकालना है तो 60 के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, बी डी, ये आ गया बी डी, और हाइपोटेनस ए बी, बी डी की लेंथ है ए बी की लेंथ है 2a, ए से ए कट हुआ 1/2, तो cos 60 आता है हमारे पास 1/2। अब देखो साइन 30 आया 1/2, ठीक, cos 60 आया 1/2, cos 30 आया √3/2, तो साइन 60 आया है √3/2। ऐसा क्यों आ रहा है, ये समझ पा रहे हो, कैसे समझ पा रहे हो, देखो 30 डिग्री मैं पहले बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसमें दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, या फिर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है दोनों। देखो 30 और 60 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, मैं बताया था यहाँ पे कि 30 और 60 डिग्री एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने बोला था अगर मैं एक साइड साइन लेता हूँ और दूसरे साइड कॉस लेता हूँ तो वो दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि साइन SINE और CO SINE, तो साइन के आगे CO लगा देते हैं तो कोसाइन बन जाता है, और कोसाइन बनाने का मतलब क्या है, साइन का कॉम्प्लीमेंट है कोसाइन। ठीक, तो जो 30 डिग्री के लिए साइन है वो 60 डिग्री के लिए कॉस है, या उल्टा बोल लो, अगर मैं पहले की जगह कॉस लगाता हूँ और दूसरी की जगह साइन लगाता हूँ तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये हमें रिजल्ट से यहाँ से पता चल रहा है। कैसे पता चल, देखो साइन 30 आया 1/2, cos 60 आया 1/2, दोनों इक्वल आना भी था। cos 30 यहाँ देखो cos 30 आया है √3/2 और साइन 60 आया है √3/2, ये देखो। तो नाम कैसे दिया गया, साइन और कोसाइन, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कोसाइन, तो उससे CO लगा के साइन को बना दिया कोसाइन, तो वो समझ में आया क्यों। और इससे कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है वो मैंने पहले बता दिया था, तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं साइन 30 और cos 30 याद कर लूँ तो साइन 30 से cos 60 अपने आप ही याद हो जाएगा, और cos 30 से साइन 60 अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं तीसरे पे, tan 30 और tan 60 पे। ठीक है, अब आसानी से सब आ जाएगा, इन दोनों को समझना था। देखो tan 30 निकालना है तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड में क्या है, बी डी, tan क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो बी डी बाई ए डी, बी डी की लेंथ है ए डी की लेंथ है क्या है, √3 ए से कट हो गया 1/√3, तो यहाँ से आया tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, tan 60 निकालते हैं, tan 60 निकालना है, tan 60 ये रहा, 60 के लिए अपोजिट साइड तो है ए डी
और एडजेसेंट साइड है BD। AD की लेंथ है √3a और BD की लेंथ है a, तो √3। इससे आया 1060 इज इक्वल टू √3। ठीक है, आ गया। 1030 आया 1/√3, 1060 आया √3। अब देखो 1030 आ गया, तो क्या मैं cot 30 डायरेक्ट निकाल सकता हूँ? कैसे? या तो cot 30 लिख लो बेस बाई एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड, उससे आ जाएगा। या फिर एक मैंने रिमार्क लिखा था कि 10 और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर 1030 है 1/√3 तो cot 30 होगा √3। कैसे हो गया ये? कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट नहीं, रेसिप्रोकल से। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब देखो कॉसेक 30 निकालना है। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, वो मैं पहले बताया था। तो साइन 30 है 1/2, तो कॉसेक 32 होगा। कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉस 30 है √3/2, तो सेक 30 2/√3 होगा। समझ रहे हो? साइन 30 निकाल लिया मैंने, कॉस 30 निकाल लिया, टेन 30 1/√3 वो भी निकाल लिया। अब देखो 1030 भी मैं निकाल सकता था डायरेक्ट इन दोनों की मदद से। कैसे? 10 जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है। 1030 क्या होगा? साइन 30 बाई कॉस 30। साइन 30 है 1/2, कॉस 30 है √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आ जाएगा। देख रहे हो? 1060 निकालना है तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल होकर √3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग कॉसेक 60 क्या होने वाला है, सेक 60 क्या होने वाला है, और कॉट 60 क्या होने वाला है। देखो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो कॉसेक 60 क्या होगा? 2/√3। ये डायरेक्ट आ गया। सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉस 60 है 1/2, तो सेक 60 2 हो गया। बहुत अच्छा। 1060 है √3, तो कॉट 60 1/√3। ठीक है, तो यहां से अपना 30 डिग्री और इसको 2.3 नाम देके 60 डिग्री, ये भी कंप्लीट हो गया। साइन 30 निकाल लिया हम लोगों ने, कॉस 30 निकाल लिया। साइन 30 की मदद से कॉस 60 निकला, कॉस 30 की मदद से साइन 60 निकल गया। ठीक है, 1030 साइन बाई कॉस निकला, 1030 आ गया। ये तीनों आ गया, तो साइन का कॉसेक रेसिप्रोकल, कॉस का सेक रेसिप्रोकल, 10 का कॉट रेसिप्रोकल, तो ये आ गया। ठीक वैसे ही 1060 साइन बाई कॉस इससे आ गया, कॉसेक सेक कॉट वही रेसिप्रोकल से आ गया। मतलब अगर ये मुझे ये 12 टर्म लिखना है तो मुझे सिर्फ 2 टर्म निकालने की ज़रूरत है। 2 टर्म कौन कौन सी? पहले क्या करो, साइन 30 निकाल लो और कॉस 30 निकाल लो। ठीक है, इन दोनों से बाकी जो 6 और 4 10 टर्म है अपने आप आ जाएगा। कैसे? एक बार और देख लो। साइन 30 1/2 निकाल लिया, कॉस 30 √3/2 निकाल लिया। ठीक, इन दोनों की मदद से ये चारों कैसे निकलेगा? इन दोनों का रेशियो 1030 होगा। साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल निकल गया। अब देखो जो साइन 30 है वो कॉस 60 होगा, जो कॉस 30 है वो साइन 60 होगा। अब ये दोनों वैल्यू आ गई, दोनों की मदद से 10 आ गया, 10 आ गया तो ये फिर रेसिप्रोकल से आ गया। तो ये दोनों याद रखना है, बाकी अपने आप निकल जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अपना 3 हो गया, कौन कौन सा हो गया? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। 2 और है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो उसको देखते हैं अगले में। फोर्थ नहीं है ये, 2.4 है। ठीक, तो अब निकालेंगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। फोर्थ और फिफ्थ, 0 डिग्री 90 डिग्री। इसके लिए फिर से ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये रहा अपने पास ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो ये A है, तो A एंगल के रिस्पेक्ट में मैं लिखने वाला हूँ। देखो पहले 0 डिग्री के लिए लिख लेते हैं, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0। देखो ध्यान से देखना, अगर ये ए एंगल है, ए एंगल को मुझे 0 डिग्री बनाना है, उसके लिए क्या करना होगा? अगर मैं इस पॉइंट को सी वर्टेक्स को यहाँ पे बनाता हूँ,
यहाँ पे बनाता है, इसको मान ले तो सी डैश नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बनता है ए सी डैश बी, राइट एंगल ट्रायंगल बनता। इस केस में ये जो एंगल बना नया एंगल, वो पहले वाले एंगल से तो छोटा बनता है। देखो ये इतना एंगल बनता, पहले इतना बन रहा था। अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ, और छोटा करता हूँ, सी डबल डैश नाम दे दूँ। अब ये ट्रायंगल है, देखना ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी डैश, इसमें फिर नया एंगल बना ये और भी छोटा होता। मतलब अगर मुझे ए एंगल को 0 डिग्री बनाना है तो मुझे इसको नीचे शिफ्ट करते रहना होगा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, देखो पहले ए एंगल के लिए अपोजिट साइड क्या है, बी सी। और एंगल मैंने छोटा किया, छोटा क्यों करना है, मुझे 0 डिग्री तक पहुंचना है। और छोटा किया तो बी सी डैश, और छोटा किया तो बी सी डबल डैश। मतलब एक टाइम आएगा ये छोटा होते होते ये ए सी जो है, सॉरी ये जो बी सी लेंथ है वो 0 हो जाएगा। मुझे साइन 0 लिखना है, उसके लिए मुझे अपोजिट साइड की लेंथ लिखना है, अपोजिट साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा। अब देखो अगर मैंने 0 डिग्री कर दिया तो ये जो सी है और बी के ऊपर आ जाएगा, उसकी वजह से ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब ऊपर आ जाएगा 0, लेंथ 0 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी क्या होगी, ए सी। लेकिन 0 बाई कुछ भी करो तो 0 आने वाला है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। आसान था ये। अब देखो कॉस 0 निकालना है, कॉस 0, कॉस 0 के लिए मुझे बेस की लेंथ चाहिए, बेस की लेंथ चाहिए, ठीक है। फिर से मैं 0 करता जा रहा हूँ, एंगल कम करने से बेस के लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट साइड लिख देता हूँ, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड एंगल कम करते जाओ, कम करते जाओ, एडजेसेंट साइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये रहा ए बी, ठीक। लेकिन हाइपोटेन्यूज की भी लेंथ कम होती जा रही, कैसे, पहले इतना था ए सी लेंथ, और एंगल कम किया तो यहाँ आया, फिर ए सी डैश पे आया, और कम करूँगा तो ये जो पॉइंट है सी, कम होते होते बी तक पहुँच जाएगा। मतलब हाइपोटेन्यूज की लेंथ ए बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते, तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा, 0 डिग्री कर दिया तो यहाँ पे पहुँच गया। मतलब जो एडजेसेंट साइड की लेंथ थी वही हाइपोटेन्यूज की साइड हो जाएगी। देखो अगर ये कोलैप्स कर गया तो ये तो है कि ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर मैंने इसको कम करता गया तो एक तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, सीधी लाइन, इसको हम लोग ट्रायंगल नहीं बोलते हैं। लेकिन ट्रायंगल की मदद से 0 डिग्री हम लोग निकाल सकते हैं। 90 डिग्री के भी केस में ये होगा कि ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में, लेकिन हम लोग लेकिन एंगल तो एग्जिस्ट करता है ना, 0 डिग्री 90 डिग्री एंगल तो एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग ट्रायंगल की मदद से 0 डिग्री और 90 डिग्री निकालते हैं। लेकिन 0 डिग्री वाला ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही 90 डिग्री वाला ट्रायंगल एग्जिस्ट करता। इस 90 की बात नहीं हो रही, ए अगर 90 हो जाए तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और आगे समझ में आ जाएगा। देखो ए बी बाई ए बी हो गया तो ये कट हो गया, ये 1 आ गया, मतलब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक। अब टेन 0 निकालना है तो अब मैं साइड से नहीं निकालूंगा, इन दोनों ही की मदद से बाकी सब निकालूंगा जैसे पीछे किया था। टेन 0 निकालना है तो साइन बाई कॉस, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री होगा, 0 बाई 1 0। टेन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 बाई 1 यहाँ से आया। देखो कॉसेक 0, कॉसेक 0 होता है साइन का रेसिप्रोकल। देखो साइन 0 है 0, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। 1/0 मतलब 1/0, ये मैथ्स में लिख नहीं सकते हम लोग, है ना, 0 डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। ये जो जब भी 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो ऐसे टर्म को बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। ये टर्म डिफाइन नहीं होता, डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो नॉट डिफाइंड है तो इसको मैं एन डी से लिखूंगा, किससे, एन डी से, मतलब कॉसेक 0 डिफाइन नहीं है, ठीक। तो इसके बारे में बात ही नहीं होगी, 0 डिग्री कॉसेक के लिए 0, कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब सेक 0 निकालना है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस 0 है 1 तो सेक 0 1 का रेसिप्रोकल 1, ये आ गया डायरेक्ट। और कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, टेन 0 है 0 तो कॉट 0 होगा फिर से 1/0, 1/0 तो डिफाइंड नहीं होता है, तो इसको मैं लिखूंगा एन डी। तो कॉट 0 आया नॉट डिफाइंड, सेक 0 आया 1, कॉसेक 0 भी आया नॉट डिफाइंड, ठीक है।
tan 0 0, cos 0 1 और sin 0 0। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब मैं निकालूंगा किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। ये समझ में आया होगा कि जीरो एंगल कम करते जा रहे हैं, एंगल कम करते जा रहे हैं मतलब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लेंथ वैनिश हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ जीरो आ गया, तो साइन की वैल्यू जीरो आ गई। और कम एंगल करने की ही वजह से ये जो है हाइपोटेनस और बेस जो मतलब जो एडजेसेंट साइड है उसकी लेंथ बराबर होगी, तो कैंसिल होकर 1 आ गई। ठीक, अब मैं 90 डिग्री के लिए कर रहा हूँ। 90 डिग्री के लिए भी निकालेंगे साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कॉसेक, सेक और कॉट 90 डिग्री। ठीक है, देखो साइन 90 डिग्री मैंने बोला था पिछले में 30 डिग्री और 60 डिग्री में, 30 डिग्री के ये दो टर्म निकाल लो, बाकी सब निकल जाता है। ठीक वैसे ही अगर मैंने ये दो टर्म निकाल लिया है, साइन और साइन 0 कॉस 0, तो ये मैं सब निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन समझने के लिए पहले मुझे बताना होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये एंगल ए है, फिर से ये है बी, ये है सी, ये है ए। अब मुझे ए एंगल को 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री बनाना है ए एंगल को, तो अगर मैं ए को इधर शिफ्ट करता हूँ ये, तो ये ए डैश नाम दे दो। तो पहले कुछ एंगल था, देखो अब ये एंगल कुछ बढ़ गया है, ये पहले इतना था, अब ये इतना एंगल है। पहले यहाँ तक था, अब इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो एंगल बढ़ गया है। ठीक, एंगल बढ़ गया। अगर मैं ए को और बी के पास लाता हूँ, और पास आया, ये एंगल और बड़ा हो गया। मतलब जैसे ए डबल डैश नाम दे देते हैं, जैसे जैसे पास जा रहा है ए, वैसे ही एंगल बढ़ता जा रहा है। 0 डिग्री करने के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, सी को बी के पास ला रहे थे। 90 डिग्री करने के लिए ए को बी के पास ले जा रहे हैं। ठीक, अब मुझे साइन 90 लिखना है। साइन 90 मतलब ए एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। ठीक, मुझे ए को 90 डिग्री बनाना है। ठीक, बना तो नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं ट्रायंगल की मदद से। ट्रायंगल में नहीं बना सकते 90 डिग्री, तो ए जैसे जैसे पास जाएगा एंगल 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। देखो ये बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम आएगा 90 डिग्री बढ़ जाएगा। तो साइन क्या होगा, साइन होता है ऑपोजिट साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो अपोजिट साइड लिखना। अपोजिट साइड देखो, ए पास जाने से जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो तो BC ही रहेगा। ठीक, लेकिन जैसे अपोजिट हो गया, हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं। देखो जैसे जैसे ए पास जा रहा है, तो हाइपोटेन्यूज लेंथ अभी ये है AC, और पास गया तो ये नया लेंथ है, और पास गया ये नया लेंथ है। तो जैसे जैसे पास जा रहा है, तो ए बी के ऊपर चला जाएगा। जब 90 डिग्री बन जाएगा, ए बी के ऊपर चला जाएगा, मतलब AC और BC लेंथ बराबर हो जाएगा। तो AC और BC बराबर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ BC/BC। AC BC के बराबर हो गया, ये कट, ये 1 आ गया। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो कॉस 90 देखना है। कॉस 90 के लिए मुझे बेस को ही बोलते हैं एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये रहा, देखो एडजेसेंट साइड लिखना है। देखो ए एंगल की एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये जैसे जैसे पास जा रहा है, तो एडजेसेंट साइड तो ये वाला है, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे ये 90 डिग्री अप्रोच कर रहा है, इसकी लेंथ कम होती जा रही है, तो एक टाइम आएगा जब 0 हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी 0। और हाइपोटेनस की लेंथ क्या होगी, पास जाता जा रहा है, तो हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा, BC के बराबर हो जाएगा वो बाद में। लेकिन AC लिखो या BC लिखो, आंसर तो 0 आने वाला है, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है। तो cos 90 आ गया 0। अब tan 90 निकालना। tan 90 क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 क्या है 1, कॉस 90 क्या है 0, डिनोमिनेटर में 0, ये टर्म तो डिफाइन ही नहीं होती, तो इसको मैं लिखूंगा नॉट डिफाइन। tan 90 नॉट डिफाइन। कॉसेक 90 क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। साइन 90 है 1, तो कॉसेक 90 होगा 1 का रेसिप्रोकल, वो तो 1 ही होता है। सेक 90 कॉस का रेसिप्रोकल होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। कॉस 90 है 0, तो सेक 90 होगा 1/0, पर 1/0 तो डिफाइन नहीं है,
तो नॉट डिफाइंड लिख दिया। कॉट 90 लिखना है, कॉट 90 होता है 10 का रेसिप्रोकल, 10 है, नॉट डिफाइंड। ठीक, क्यों नॉट डिफाइंड हुआ? क्योंकि ये 1/0 था। 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0/1, और 0/1 0/1, 0/1 क्या होता है? 0। तो यहाँ से आया कॉट 90 0। तो ये हमारा 0 डिग्री 90 डिग्री भी कंप्लीट हो गया। अब देखो मुझे ये दोनों पता चल गया, अगर 0 डिग्री होता है 0, साइन 0 0, कॉस 0 1। इसकी मदद से फिर से मैं 6 और 4 10 टर्म निकाल सकता हूँ। कैसे? 0 डिग्री और 90 डिग्री एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री किसके बराबर हुआ? 90 डिग्री के। मतलब अगर 0 का मैं साइन लूँ और 90 का कॉस लूँ तो वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो 0 का साइन 0 है और 90 का कॉस 0 है बराबर। 0 का कॉस 1 है तो 90 का साइन 1 है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होता है एक दूसरे का। तो ये हो गया। अब ये दोनों आ गया तो इन दोनों की मदद से ये दोनों आ गया, और इन दोनों की मदद से 10 भी आ गया, 10 आ गया। फिर रेसिप्रोकल का यूज़ करके ये 3 आ गया, इन तीनों का रेसिप्रोकल का यूज़ करके ये 3 आ गया। तो आसानी से आ जाता है। ठीक, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्या क्या निकाल लिया हम लोगों ने? 0 पहले 45 डिग्री के लिए 6 जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको निकालो, 0 90 30 60। तो ये दोनों साथ में निकाले थे, फिर ये दोनों साथ में निकाले, ये 45 डिग्री। ये तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।